प्रेगनेंसी में एक तो अपने डाइट का ख्याल रखना चाहिए और बैलेंस डाइट लेना चाहिए और डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करना चाहिए, उनको कोई तकलीफ़ हो या नहीं हो। एंटीनेटल केयर, प्रसव पूर्ण केयर वाला जो जांच और सिस्टम है, उसमें रजिस्टर्ड हो जाना चाहिए किसी भी अच्छे हॉस्पिटल में या अच्छे डॉक्टर के यहाँ। और अपना रूटीन एंटीनेटल केयर होता है, मतलब कि कोई दिक्कत नहीं भी हो फिर भी केयर में रहने से क्या क्या कब कब करना है वो बताया जाता है। जैसे फर्स्ट 3 मंथ्स में पेशेंट्स को बहुत वॉमिटिंग होता है, तो उसके लिए किस तरह का डाइट होगा, थोड़ा थोड़ा स्मॉल मील्स, फ्रीक्वेंट मील्स वो समझाते हैं हम लोग। और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस सही है, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड लेवल्स ये सब बॉडी में सही है कि नहीं। ज़रूरत पड़ने पर ज़्यादा वॉमिटिंग होने वालों को ये सब टेस्ट कर लेते हैं। नहीं सही रहने पे कभी कभी 2-3 दिन फ्लूइड भी चलाना पड़ता है सोडियम पोटेशियम लेवल्स को करेक्ट करने के लिए। और स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स माने थोड़ा थोड़ा कई बार में करके खाना है। तो उसी में हम लोग समझाते हैं पेशेंट्स को कि फ्रूट ज़रूर खाएं। इस हमारे स्टेट में बहुत कॉन्सेप्ट है कि फ्रूट से ठंडा मारता है और ठंडा नहीं खाना चाहिए प्रेगनेंसी में, बच्चे को भी ठंडा हो जाएगा। तो ये सब बहुत सी दुविधाएं हैं लोगों को। तो ये समझाते हैं हम लोग कि फ्रूट सबसे हेल्दी ईटिंग है और फ्रूट से आपको कितना विटामिन्स मिनरल्स मिल रहा है, तो किस किस तरह के फ्रूट्स खाने चाहिए, सब ये सब हम लोग समझाते हैं। कुछ नट्स खाने चाहिए, बादाम, अखरोट और डेट्स, खजूर, अंजीर, किशमिश। तो ये सब थोड़ा थोड़ा हम लोग बोलते हैं चिड़िया की तरह थोड़ा थोड़ा खाते चलिए, क्योंकि फर्स्ट 3 मंथ्स में भूख भी उतनी नहीं लगती है और वॉमिटिंग भी बहुत होता है। फिर हम लोग उनको बताते हैं कि एक अल्ट्रासाउंड एग्ज़ामिनेशन बहुत ही ज़रूरी है पहले 3 महीने के अंदर, क्योंकि उसी से जो डेट का प्रेडिक्शन होता है वो सही होता है। तो ये हम लोग कंपेयर करते हैं कि वो जो अपने पीरियड्स का डेट बताई है और जो बच्चे का साइज़ आ रहा है फर्स्ट 3 मंथ्स के अल्ट्रासाउंड में, उस दोनों को कोरिलेट करते हैं। अगर वो दोनों एक ही हैं या मैक्सिमम 1 वीक का डिफरेंस है, तब हम उसके पीरियड्स के डेट को ही मान के चलते हैं और उसी से एक्सपेक्टेड डेट बच्चे का कैलकुलेट करते हैं डिलीवरी का, और वो सबसे सही डेटिंग होता है। तो ये सब चीज़ अगर फर्स्ट 3 मंथ्स में पेशेंट नहीं आएंगी तो डेटिंग स्कैन तो मिस हो गया। उसके बाद लेटर जो बाद में जो स्कैन्स होते हैं वो दूसरे पर्पस के लिए होते हैं। जैसे 4.5-5 महीना में एक स्कैन होता है जो लेवल 2 स्कैन हम लोग कहते हैं। उसमें बच्चे के आकार प्रकार, स्ट्रक्चरल गड़बड़ी है कि नहीं, अनोमलीज़ है कि नहीं, ये हम लोग देखते हैं। तो गाइड करते हैं इसके बारे में तो हम लोग फर्स्ट 3 मंथ्स में ही ना। और जैसा कि हमने बताया कि डेटिंग के लिए सबसे अच्छा होता है फर्स्ट 3 मंथ्स के अंदर का ही स्कैन करवाना। तो ये सब गाइडेंस मिलता है। कब कब टेटनस की सुई लगनी है, आजकल नया प्रोटोकॉल आ गया है कि टेटनस की पहली सुई तो खैर पहले 3 महीने के बाद लग जाती है, और दूसरा वाला जो लगता है वो कॉम्बो इंजेक्शन है, उसमें टेटनस, डिफ्थेरिया, वूपिंग कॉफ सब मिला हुआ है। और कोरोना वैक्सीन के बारे में भी बताते हैं कि ये सेफ़ है और ये लेना चाहिए प्रेगनेंसी के वक्त भी। फिर 7th मंथ के बाद क्वाड्रीवेलेंट फ्लू वैक्सीन, वैक्सी फ्लू, फ्लूअरिक्स, ये सब नाम से बाज़ार में है। तो वो दूसरे टाइप के वायरस के लिए है, H1N1 के लिए, तो वो भी प्रोटोकॉल में है। तो इन वैक्सीन्स के बारे में आदमी बताता है, एडवाइस करता है, पढ़वा देता है। तो एंटीनेटल केयर तो बिल्कुल मस्ट है। बीच बीच में उनके इन्वेस्टिगेशन, खून के जांच होते हैं, तो ब्लड टेस्ट होता है, कंप्लीट ब्लड काउंट, उसमें हीमोग्लोबिन देखा जाता है और किस टाइप का अनीमिया है, B12 की भी कमी है कि नहीं, ये सब दर्शाता है वो टेस्ट। विटामिन D लेवल्स देखा जाता है, शुगर लेवल्स, थायराइड के लिए क्या गड़बड़ी है, TSH
यूरिन का जांच हर वक्त होता है, जितनी बार आती हैं महिला, क्योंकि यूरिन में इन्फेक्शन रहना कॉमन है और यूरिन इन्फेक्शन से उनको आगे बढ़ जाने पर, ज़्यादा हो जाने पर किडनी अफेक्ट कर सकता है। तो ये सब जांच बीच बीच में होते रहता है जब जब रिकमेंडेड है। 10 घंटा रेस्ट है, रात में 8 घंटा सोइए, दिन में 2 घंटा लेट जाइए, पर उसके अलावे आप पैदल खूब चलिए, वॉक कीजिए और हल्का वाला योगा सब भी कर सकते हैं। आगे झुकने वाला नहीं करना है, तो थोड़ा बहुत जो सांस, अनुलोम विलोम, प्राणायाम, कपालभाति नहीं करेंगे, लेकिन हल्का वाला सांस लेने वाला जितना योगा है वो करने वाला, ये सब तो कर सकता है। भारी वज़न उठाना, आगे झुकना, ये सब अवॉइड करना है। बट पीठ के मांसपेशियों को, इरेक्टर स्पाइनी मसल जो पीठ की हमारी मांसपेशियां हैं, इनको मजबूत बनाने के लिए योगा है। धनुषासन की तरह ही है, लेकिन चित लेट के भी किया जा सकता है। तो ये सब हम लोग सिखाते हैं कि मजबूत रहे उनके पीठ की मांसपेशियां, उनको कमर दर्द नहीं हो, क्योंकि एक्स्ट्रा लोड पेट पर धीरे धीरे बढ़ता जाता है। तो ये सब बताते हैं। बेड रेस्ट तो कहीं एडवाइजेबल नहीं है, बहुत हानिकारक है, इसलिए आप टहलिए, चलिए, हाथ से करने वाले सारे काम कीजिए, झुकने वाला खाली अवॉइड कीजिए।